मुख्य सूचना तंत्र लगातार बेहतर हो रहा है। इसमें लोगों से संवाद लगातार कायम है। अब पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ गई है। पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पुलिस अपनी उच्चतम मापदंडों से पारदर्शी तरीके से कार्य करे और पुलिस ने लगातार उसे बेहतर ढंग से पूरा किया है। क्रिया को पालन करने में, पारदर्शिता से पालन करने में किसी तरह का कोई द्वंद्व पैदा नहीं होता है। आप सहजता से, सरलता से, पारदर्शिता से आगे बढ़ें तो किसी तरह की कोई उलझन इस तरह के सामने नहीं आती है। पूरी तरीके से पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव या किसी भी तरह का कोई उसमें द्वंद्व नहीं होता। मुख्य तौर पे कानून व्यवस्था और वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़ी जो मुख्य मुद्दे हैं, पुलिस उसको केंद्र में रख करके काम करती है और कहीं भी पुलिस की जो मुख्य चुनौती होती है अपराधों की रोकथाम के साथ साथ अच्छी कानून व्यवस्था को बहाल करना, और यहाँ पुलिस इस कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश अफसरनामा में। और आपको हम बताएं, अफसरनामा की शुरुआत हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पुलिस कमिश्नर से। हरि नारायण चारी मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर खरी बात न्यूज़। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको हमारे पुलिस कमिश्नर हरि नारायण जी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। शुरुआती जीवन जो है इन्होंने काफ़ी जो है आपने खबरों में देखा होगा कि काफ़ी गरीबी में इन्होंने जीवन व्यतीत किया और उसके बाद आज आईपीएस अफसर बनने के बाद 2003 कैडर के ये मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अफसर हैं। और इन्होंने इससे पहले इंदौर में भी अपनी सर्विसेज दी और भी कई जगह सर्विसेज दी और अब जो है भोपाल यानी कि राजधानी के कमिश्नर हैं। सर, आप ही से जानना चाहेंगे कैसा आपका शुरुआती जीवन बीता? मुख्य पढ़ाई करने के बाद हमने सिविल सर्विस दिया और उसमें चयन के बाद यहाँ पर है। जी। मुख्य रूप से आपको बता दें कि बिहार के जो है सिवान जिले के रहने वाले हैं कमिश्नर हमारे। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई जगह पर ये कार्यरत रहे, लेकिन राजधानी में जब आपको ये कार्यभार सौंपा गया सर, तो कितनी बड़ी चुनौती आपको लगा या आपको एक खुशी हुई? हर शहर में एक अलग चुनौतियाँ होती हैं, हर शहर की अलग विशिष्टता होती है। जी। राजधानी में भी चूंकि अब अलग चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के कारण यहाँ की जो फोर्स है ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और यहाँ की चुनौतियाँ जो मुख्य तौर पे हैं, जिस तरह की कानून व्यवस्था और बाकी मुख्य तौर पे कानून व्यवस्था और वीआईपी सिक्योरिटी से जुड़ी जो मुख्य मुद्दे हैं, पुलिस उसको केंद्र में रख करके काम करती है। और कहीं भी पुलिस की जो मुख्य चुनौती होती है अपराधों की रोकथाम के साथ साथ अच्छी कानून व्यवस्था को बहाल करना, और यहाँ पुलिस इस कार्य को करने में पूरी तरह से सक्षम है। जी। अच्छा, मध्य प्रदेश में आयुक्त सिस्टम जो है वो किस प्रकार से चलता है? यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है? काफ़ी बेहतर चल रहा है, काफ़ी बढ़िया उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। जी। अच्छा सर, सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो चूंकि आप राजधानी में हैं तो यहाँ पर आप पूरी बागडोर देखते हैं, पूरी भोपाल की बागडोर देखते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं अच्छी नहीं भी होती हैं, काफ़ी आपको जो है कानून व्यवस्था पर ध्यान देना पड़ता है। तो कैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस पर जो है पूरी तरीके से काम करते हैं? किसी भी शहर की जो चुनौतियां होती हैं उसके अनुरूप वहाँ का बल जो पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाता है, उसके अनुरूप ढल जाता है, वहाँ के संसाधन उसके अनुरूप हो जाते हैं। तो एक व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ों पर नज़र रहती है। एक महत्वपूर्ण, एक मजबूत सुरक्षा तंत्र रहता है, एक महत्वपूर्ण सूचना तंत्र रहता है। और इसके कारण यहाँ पुलिस ने लगातार पिछले कई वर्षों में बेहतर काम किया है। लगातार हर चुनौती को सकारात्मक ढंग से, बेहतर ढंग से उसको पूरी तरीके से अंतिम अंजाम तक सकारात्मक ढंग से पूरा किया है। और वर्तमान में भी पुलिस चूंकि परिस्थितियां थोड़ी सी बदली हैं, नई प्रणाली आई है, इस प्रणाली में पुलिस ने पहले की चुनौतियों से भी और आगे बढ़ करके और तेजी से काम करना शुरू किया। उसके सकारात्मक परिणाम सामने हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग ये मानते हैं कि जो जिलों के और थानों के जो पुलिस अधिकारी होते हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत दबाव होता है। तो किस तरीके से ये निष्पक्षता कैसे कायम रखी जाती है, कैसे जो है निष्पक्षता से लोगों को जस्टिस दिलाना जो है कायम रखते हैं? पुलिस पूरी तरीके से पारदर्शिता और निष्पक्षता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई दबाव या किसी भी तरह का कोई उसमें द्वंद्व नहीं होता। पुलिस के सामने एक हर तरह की प्रक्रिया से मुक्त जो चुनौतियां होती हैं उसके निकालने के लिए एक वैधानिक प्रक्रिया है। पुलिस पारदर्शिता से उसका पालन कर रही है। और अगर पुलिस पारदर्शिता से करती है तो उसका निश्चित तौर पे सामाजिक जो बेहतर कानून व्यवस्था है उस पर भी असर पड़ता है। जहाँ पुलिस पारदर्शी होती है, सकारात्मक होती है, वहाँ पे इस तरह की समस्याएं कम आती हैं और पुलिस इसको बेहतर ढंग से मेंटेन करने में, कायम करने में सफल रही है।
सर, चूंकि आप मुख्यालय पे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार मुख्य रूप से है, बिल्कुल जो मुख्यमंत्री हैं वो यहीं बैठते हैं, सारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहीं बैठते हैं, और भाजपा की यहाँ पर सरकार है। तो कई ऐसे मामले भी होते होंगे जहाँ पर भाजपा अपनी तरीके की जो है कहीं ना कहीं सरकार अपनी बात कहती होगी, वहीं विपक्ष जो है दूसरे साइड खड़ा रहता होगा और तनातनी की एक सिचुएशन होती होगी। उसको कैसे मैनेज करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी एक बिल्कुल सही तरीके से काम करना कैसे देख पाते हैं? इसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। इसमें निश्चित तौर पे जो एक वैधानिक प्रक्रिया है उसकी अपनी अलग सीमाएं हैं। वैधानिक प्रक्रिया का अगर आप सही ढंग से पालन करते हैं तो इन प्रक्रिया को पालन करने में, पारदर्शिता से पालन करने में किसी तरह का कोई द्वंद्व पैदा नहीं होता है। आप सहजता से, सरलता से, पारदर्शिता से आगे बढ़ें तो किसी तरह की कोई उलझन इस तरह के सामने नहीं आती है। और पुलिस ने बेहतर ढंग से विगत में इस सफलता को, इस मानक को पालन भी किया है, इस मानक को पूरा किया है। जी सर, उच्च स्तर की अगर बात करें, आपके स्तर की अगर बात करें तो किस प्रकार का राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है? किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं होता है। इसमें पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक पूरी टीम होती है, एक पूरी उसमें हर व्यक्ति जो पद पे बैठा होता है उसके अलग दायित्व होते हैं, और पुलिस से अपेक्षा की जाती है कि पुलिस अपनी उच्चतम मापदंडों से पारदर्शी तरीके से कार्य करे, और पुलिस ने लगातार उसे बेहतर ढंग से पूरा किया है। जो भी उसे अपेक्षाएं, चाहे अपराध है, अपराधों को तेजी से पकड़ा है। कोई भी अभी बड़ा मामला कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई अनआइडेंटिफाइड मामला ऐसा नहीं हो जो बड़ा मामला हो, जो लंबित हो, जिसे पुलिस ने जड़ तक जाकर न सुलझाया हो, या कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं है। पुलिस हर मामलों में, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द की बात हो, चाहे बेहतर कानून व्यवस्था की बात हो, अपराधों को सुलझाने की बात हो, पुलिस ने हर मामले में एक बेहतर प्रतिमान के साथ काम किया है। सर, भोपाल कमिश्नरेट में अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में आपको क्या लगता है, अपराध सर कम हुए हैं या बढ़े हैं, क्या लगता है? ऑर्गेनाइज क्राइम कम हुए हैं, जो संगठित अपराध हैं कम हुए हैं, इस तरह के अपराधियों की संख्या घटी है, पुराने अपराधियों के द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या घटी है। जब आबादी बढ़ती है तो आबादी के अंदर छोटे छोटे झगड़े और छोटे विवाद जो जनसंख्या के कारण होते हैं, जो मुख्य तौर पे शहर के प्रसार के कारण होते हैं, उस तरह की चीज़ों को मान सकते हैं। लेकिन जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम है कम हुए हैं, जो बड़े अपराधी हैं उनकी संख्या न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई है। किसी भी तरह के जैसे मैं बताया कि जो रिपीटेटिव क्राइम्स हैं उनकी संख्या काफ़ी कम हुई है। पुलिस के द्वारा किए जाने वाले जो बड़ी उपलब्धियां हैं, चाहे साइबर क्राइम्स हो, चाहे इस तरह के बड़े अपराधों पर लगाम हो, उस पर पुलिस की नियंत्रण और पकड़ बढ़ी है। तो अगर हम सकारात्मक दिशा में देखें, लोगों का फीडबैक लें, अगर हम पुलिस के मॉनिटरिंग सिस्टम की बात करें, डायल 100 पर आने वाले कॉल्स को आधार माने, तो इससे पुलिसिंग लगातार बेहतर हुई है। अच्छा सर, इसके बावजूद भी चूंकि कानून व्यवस्था आप लोग बहुत अच्छे रूप से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जो अपराध होते हैं, तो आपको क्या लगता है जब समाज में कोई बड़े बड़े अपराध होते हैं, अभी हमने लगातार काफ़ी जगहों पर देखा कि काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटी, जैसे अगर मुरैना की बात करें तो मुरैना में अभी अभी एक बहुत जो है बड़ा हत्याकांड हुआ था। ऐसी ही घटनाएं जो है अलग अलग जिलों में घटती रहती हैं। तो जब ऐसे अपराध होते हैं तो ये इसको किस नज़र से आप देखते हैं? क्या ये कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की कुछ कमी होती है, या समाज में इस तरीके की बात जो है उत्पन्न होती है? जैसे मैंने कहा कि हर शहर की, हर जिले की अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, और उनके अनुरूप वहाँ पे चुनौतियां पैदा होती हैं। मुख्य तौर पे मध्य प्रदेश एक छोटा सा जिला जैसा नहीं है, जिसे कई देश में कई राज्य हैं जो बड़े छोटे हैं, इसका प्रसार जो है, भौगोलिक प्रसार और जनसंख्या का प्रसार अद्वितीय है, काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए हर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, वो अलग अलग तरीके से हैं, और पुलिस ने उस अनुरूप काम करती है। वहाँ के चुनौतियों के अनुरूप पुलिस ढल जाती है। मुख्य तौर पे इन क्षेत्रों की जिनका आप जिक्र किया, वहाँ की अलग स्थानीय चुनौतियां हैं, अलग स्थानीय परिस्थितियां हैं, लेकिन पुलिस को इसका आभास रहता है, और पुलिस समय पर अगर करती है कार्रवाई मुख्य तौर पर, तो ऐसी घटनाओं पर पुलिस शीघ्र तह तक पहुँच जाती है और ऐसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण करती है। कानून व्यवस्थाओं को मतलब भोपाल में और अच्छा करने के लिए अब आपकी क्या योजना है? मुख्य सूचना तंत्र लगातार बेहतर हो रहा है। इसमें लोगों से संवाद लगातार कायम है। अब पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ गई है, जो अपराधियों उनकी चेकिंग बढ़ाई गई है, ऑर्गेनाइज क्राइम पर नियंत्रण बढ़ा है, क्राइम ब्रांच को ज़्यादा मजबूत किया गया है, जो साइबर क्राइम का ब्रांच है उसको ज़्यादा सशक्त किया गया है। तो इन सारी चीज़ों से जो अपराधों की प्रकृति है और अपराधों का जो स्वरूप है, उनका संख्या है, उस पर लगाम लग रही है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल जो है मैं युवाओं के लिए पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप एक आईपीएस अधिकारी हैं और कहीं ना कहीं जनता जो युवा है वो बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज में भी आजकल जाने का ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं। आपने 2003 में अपना एग्जाम दिया था, तब किया था। तो बहुत लोग जो कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? लोगों को लगता है कि सिर्फ अच्छी जब सुविधाएं मिल पाए तभी जो है पढ़ाई हो सकती है, तभी आईएएस क्रैक की जा सकती है, आईपीएस क्रैक की जा सकती है। आपको क्या लगता है सर, उनको क्या राय देना? उसमें मुख्य तौर पर एक
युवा में अगर सही इच्छा शक्ति रहती है तो तमाम युवा करते हैं। देश के विभिन्न भागों से बहुत सारे युवा आते हैं, अलग अलग हिस्सों से आते हैं, सिर्फ महानगरों से नहीं, छोटे कस्बों से आते हैं। तो इसलिए इससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर हमने ठाना है, अगर इच्छा शक्ति है, तो हम सही मन से प्रयास करें, सही विषय का चयन करें, सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाएं, तो निश्चित तौर पे सफलता असंभावी है। सफलता बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, लेकिन सही रणनीति की आवश्यकता रहती है। बिल्कुल। भोपाल की जनता को सर कोई संदेश देना चाहेंगे? इसमें पुलिस अपराध के हर नियंत्रण में आपके साथ है, और अगर आपको लगता है कि कहीं पुलिस को मदद की देने की जरूरत है, कहीं कुछ सूचना देने की जरूरत है, तो आप खुल करके आएँ, आप अपनी बात को बताएं, अपनी बात को शेयर करें। पुलिस अपराधों पर नियंत्रण में हर उस जानकारी पर काम करती है। अभी हाल के दिनों में हम लोगं ने ड्रग पर खासतौर पर रोक लगाने के लिए भी अंकुश हेल्पलाइन शुरू किया है, जिसमें बड़ी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कोशिश है कि जो पूरी तरह से समाज हो अपराध मुक्त हो, अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हो, पुलिस जीरो टॉलरेंस पर काम करे, और इसमें जनता की सहभागिता और उसकी सूचना, उसकी द्वारा की जाने वाली उसमें भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसमें अपील करना चाहूँगा कि आप कोई भी सूचना हो, कोई भी जानकारी हो, तो पुलिस के साथ शेयर करें। बिल्कुल। हमारे साथ आज मौजूद थे भोपाल के पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा जी। और आपको क्या लगता है, उन्होंने कानून व्यवस्था पर तमाम जो है बातें कही, उसके बाद आपको क्या लगता है भोपाल की कानून व्यवस्था किस प्रकार की है? और इंदौर में अपनी सर्विसेज देने के बाद भोपाल आए, और इससे पहले कई जगह पर जो है अपना परचम लहरा चुके हैं। आपको बताएं, राष्ट्रपति जो पुलिस पदक मिलता है वो भी इनको मिल चुका है, और पिछले साल इस पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। बहुत ही जो है एक मीडियम परिवार से ये आते हैं, एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, और पढ़ाई लिखाई बिहार के सीवान से हुई है। आपको क्या लगता है हमारे भोपाल पुलिस कमिश्नर जो हैं, उनकी कार्यप्रणाली के बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही आपको जनता से, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से रूबरू कराते रहेंगे। अफसरनामा का ये पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, और आगे आप किससे मिलना चाहते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।